Good morning all of you. Today I will discuss the lecture on the topic the rights of the Bhumidhar and non-transferable rights. Today I will discuss the topic Bhumidhar with non-transferable rights. संक्राम अधिकार भूमिधर के अधिकार बता रहे हैं आपको इस समय। संक्राम अधिकार भूमिधर के अधिकार संक्राम अधिकार और भूमिधर के अधिकार की चर्चा हम कर रहे थे। तो भूमि का उपयोग और इसके बाद जो है भूमि को जो है भूमि को उठाने पर प्रतिबंध, भूमि को पट्टे पर उठाने का अधिकार भी दिया गया है। इस तरह से तीसरा अधिकार है घोषणा प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा अधिकार है संक्राम अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार में तीसरा अधिकार है घोषणा प्राप्त करने का अधिकार। घोषणा प्राप्त करने का अधिकार। Right of declaration, right of declaration, घोषणा प्राप्त करने का अधिकार। उत्तर प्रदेश भू राजस्व, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू राजस्व अधिनियम की धारा सेक्शन 143 के अंतर्गत जो है घोषणा प्राप्त करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। जब कृषक अपनी जमीन को कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन या निवास के प्रयोजनों के लिए मकान बनाने का अधिकार, तालाब खुदवाने का अधिकार इत्यादि प्रयोजनों के लिए यदि नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में जिला कलेक्टर को अधिकार है कि ऐसी भूमि पर यह घोषणा कर सकेगा कि उसकी भूमि को जो है राज्य सरकार में निहित मान लिया जाए। 143 के अधीन यदि अपनी जमीन का उपयोग लगातार नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में संक्राम भूमिधर वाला जो भूमिधर है यदि अपनी जमीन को कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन या निवास के प्रयोजनों के लिए या उस पर मकान बनवा सकता है, तालाब खुदवा सकता है, ऐसी प्रयोजनों के लिए अगर लगातार नहीं कर रहा है तो वहाँ पर जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर को यह आदेश है, निर्देश है कि वह संपत्ति पर घोषणा प्राप्त कर ले। तो ऐसी संपत्ति को राज्य सरकार में ही निहित न क्यों कर दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में वह जो है तहसीलदार को जांच करने का आदेश देगा। तहसीलदार या कम से कम जो है सुपरवाइजर कानून को यह जांच करने का अधिकार देगा कि वह उसकी भूमि पर काश्त क्यों नहीं की जा रही है, या वास्तव में भूमि पर काश्त नहीं कर रहा है, कृषि, बागवानी, पशुपालन इत्यादि प्रयोजनों के लिए नहीं कर रहा है। यदि वह अपनी जमीन को
कृषि, बागवानी, पशुपालन इत्यादि प्रयोजनों के लिए नहीं करता है या उस पर उसको मकान बनवाने का अधिकार है, मकान नहीं बनवाता है, तालाब खुदवाने का अधिकार है, तालाब नहीं खुदवा सकता है, यदि समुचित कारण पता चलता है कि वास्तव में वह अपनी जमीन का उपयोग लगातार तो 3 साल से नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार एक घोषणा कर सकती है कि वह जमीन सरकार में निहित मान ली जाए। यदि वह उसे यह मौका दिया जाएगा कहने का कि अपने जो है मामले को पुष्ट करे, यदि वो उपस्थित होकर स्वयं यह पुष्ट कर देता है कि जिस भूमि पर जो संक्रांत अधिकार वाला भूमिधर है उस भूमि का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है या उसका समुचित कारण बता देता है, उसे संतुष्ट कर देता है, ऐसी परिस्थिति में उसकी जमीन को का जो है राज्य सरकार द्वारा प्रत्यावर्तित कर दिया जाए, उसको लौटा दिया जाए। और दूसरा अधिकार है अंतरण का अधिकार। अंतरण का अधिकार, अंतरण का अधिकार, राइट टू ट्रांसफर, राइट टू ट्रांसफर, राइट टू ट्रांसफर। जो संक्राम अधिकार वाला भूमिधर है उसका अधिकार संक्रमणीय होता है, उसका अधिकार स्थायी होता है, उसका अधिकार वंशानुगामी होता है। ऐसी परिस्थिति में वह चाहे तो अपनी संपत्ति का विक्रय कर सकता है, अपनी संपत्ति का दान कर सकता है, अपनी संपत्ति का बंधक कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में उसे अधिकार है कि संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार दिया जाए। वह आवश्यकता पड़ने पर अपनी संपत्ति को बेच सकता है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी संपत्ति को जो है बंधक रख सकता है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी संपत्ति का बयान कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत उसे अंतरण करने का अधिकार दिया गया है और वह चाहे किसी को बंधक भी कर सकता है अपनी संपत्ति का। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर उस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से अधिक भूमि धारण नहीं कर सकता है। 12.5 एकड़ से अधिक भूमि धारण नहीं कर सकता है। 12.5 एकड़ से अधिक भूमि का धारण नहीं कर सकता है। भूमि धारण नहीं कर सकता। यदि इससे अधिक संपत्ति है तो उसकी संपत्ति राज्य सरकार में निहित मान ली जाएगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि को धारण नहीं कर सकता है। एक किसी व्यक्ति के नाम 12.5 एकड़ से अधिक जमीन है तो ऐसी उससे अधिक जमीन जो है राज्य सरकार में निहित मान ली जाएगी। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम जमींदारी विकास भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत जो है अनुसूचित जात का कोई व्यक्ति है, एससी कास्ट का कोई व्यक्ति है, उसे अंतरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुसूचित जात का व्यक्ति है, वह केवल 130 का के अंतर्गत सेक्शन 131A के अंतर्गत अपनी जमीन केवल अनुसूचित जात के व्यक्ति को ही मिल सकता है। अनुसूचित
जात का कोई व्यक्ति है तो वह उसे अपनी जमीन अनुसूचित जात के व्यक्ति को ही बेचने का अधिकार दिया गया है। यही व्यक्ति को बेचने का अधिकार दिया गया है। वह अंतरण करेगा अपनी प्रॉपर्टी को तो अनुसूचित जात के व्यक्ति को ही अंतरित करेगा। यदि मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करना है तो उसके लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकता है। जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से कर सकता है और उसमें संचित कारण बताया गया। संचित कारण के बाद ही ऐसी संपत्ति को दूसरे को अंतरित करने का अधिकार दिया गया है। और दूसरी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो है अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, यह अपनी संपत्ति को अनुसूचित जनजाति को भी बेचेगा। अनुसूचित जनजाति को भी बेच सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में अनुसूचित जात का व्यक्ति अनुसूचित जात को बेच सकता है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति को बेचेगा। यदि जो है सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में वह वहां पर जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से की पूर्व अनुमति से ही ऐसा कर सकता है। जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से ही कर सकता है। वह जिलाधिकारी के पास पहुंचकर अपने बेचने का संचित कारण उपलब्ध करा देता है। ऐसी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति को वह अंतर करने किया जा सकता है। और किसी विदेशी नागरिक को संपत्ति के अंतरण पर रोक, किसी विदेशी नागरिक के संपत्ति के अंतरण पर रोक, किसी विदेशी नागरिक को संपत्ति के अंतरण पर रोक, के अंतरण पर रोक। अधिनियम के अंतर्गत किसी विदेशी नागरिक को संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। अगर किसी विदेशी नागरिक को संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार की अनुज्ञा ली जाएगी। राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ही ऐसा कर सकता है। राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ही ऐसा कर सकता है। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही ऐसा कर सकता है। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति नहीं दी गई है, ऐसी परिस्थिति में किसी विदेशी नागरिक को संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा करता है तो ऐसी जमीन जो है राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में किसी विदेशी नागरिक को भूमि के अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। चक के टुकड़े पर प्रतिबंध, चक के टुकड़े पर प्रतिबंध, चक के टुकड़े पर प्रतिबंध लगाया गया है। 3 सही 1/8 बीघे का अगर कोई चक है, ऐसी परिस्थिति में चक के टुकड़े पर प्रतिबंध लगाया गया है। चक का टुकड़ा नहीं किया सकता, लेकिन फैमिली सेटलमेंट के आधार पर, पारिवारिक बंटवारे के आधार पर पूर्व अनुज्ञा लेकर
ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत संक्राम अधिकार वाले भूमिधर को भूमि के उपयोग का अधिकार है। भूमि के उपयोग जो है कृषि, बागवानी, पशुपालन इत्यादि के लिए एवं मकान बनवाने के लिए, उस पर कोई निर्माण कार्य करने के लिए कर सकता है। कृषि प्रयोजन तथा उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए भी अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकता है। और इस उपयोग में वह संपत्ति को जो है वहाँ पर पट्टे पर उठाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि ऐसा करता है तो उसे समुचित कारण उपलब्ध कराना पड़ेगा और वृद्ध महिला से विकलांग व्यक्ति को ही ऐसा कर सकता है। इस प्रकार से द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।